अजमेर सासीनगर जनाना रोड पर बढ़ते अतिक्रमण ने मुश्किलें बढ़ा दी है। 6 लेन सड़क बनने के बावजूद भी यहां रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानदारों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमणों से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। वहीं शैलेश गुप्ता ने बताया कि अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जबकि ये पैसा आम जनता का था। उन्होंने बताया कि शहर में हर जगह अतिक्रमण ने अपने पैर पसार रखे हैं, लेकिन शहर का मुख्य मार्ग राम भवन से जनाना अस्पताल तक 6 लेन की घोषणा होने के बावजूद भी कार्य कागजों में अटका हुआ है और आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि निगम ने कई बार इसकी शिकायत होने के बावजूद भी अधिकारी शहर में सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी शहर में सिर्फ खानापूर्ति पूरी करते हैं और दिखावे का काम करके फिर लौट जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे इस मुख्य मार्ग पर ध्यान दें और कठोर कार्यवाही करते हुए आम जनता को राहत प्रदान करें। मान्यवर जी, ये स्मार्ट सिटी अजमेर है। स्मार्ट सिटी के अंदर अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर, परंतु वही ढाक के 3-5 सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये पैसा आपका और हमारा था। अब आप देखिए, मैं आप शहर की और नहीं बात कर रहा, शहर में तो इतने अतिक्रमण है। आप आ जाइए राम भवन से लेके जनाना अस्पताल तक, मान्यवर जी, सिक्कर रोड यही है। यूनिवर्सिटी अगर आपको जाना हो तो यही है, या जयपुर आपको जाना हो तो यहीं से ही है, पुष्कर जी अगर आपको जाना हो तो यहीं से ही है। करोड़ों रुपए के पत्थर लग गए हैं कि यहाँ पे सड़क निर्माण हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परंतु आज स्थिति आप देख लीजिए, राम भवन से जैसे ही निकलोगे 6 लेन का जो आपने ये पास हो चुका है कि भाई ये रोड चौड़ा होगा, परंतु बरसों से सिर्फ कागजों में ही घोषणा हो रही है। इतना जमकर अतिक्रमण हो रखा है। अजमेर शहर की कई बड़ी बड़ी स्कूल इस रोड पे है। रोजाना स्कूल छूटने के टाइम और स्कूल लगने के टाइम इतना जाम लग जाता है। राम भवन के सामने ही आप देख लीजिए, अब एक बीच में डिवाइडर बना रखा है। इतना छोटा डिवाइडर, इतना रोड कंजेस्टेड हो गया, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। फिर आपकी या मेरी हमारी मोटरसाइकिल खड़ी होगी 6 फुट की, वो हो गई, दोनों साइड खड़ी होगी तो निकलेगा कहाँ से? इतना जाम लगता है, रोजाना की बात है। कई बार शिकायत कर दी। निगम के भ्रष्ट अधिकारी अजमेर शहर में सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, जाते हैं, 1-2 ठेले वालों को हटा लेंगे और उसके बाद अतिक्रमण की परिकाष्ठ खत्म हो जाता है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि राम भवन से लेकर जनाना अस्पताल के बीच में जितना भी अवैध रूप से अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए, आम जनता को राहत दी जाए। आम जनता इतनी परेशान है, स्कूल के बच्चों की बसें आधा घंटा 20-20 मिनट वहां पे खड़ी रहती है जाम के अंदर फंस करके। एक गाड़ी यहाँ खड़ी होगी तो एक गाड़ी 1 किलोमीटर दूर होगी, इतना लंबा जाम लगता है, मगर प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रखता। आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देवे और निगम के अधिकारी एक बार जाकर के इस रोड पर निरीक्षण करें। कितना जमकर अतिक्रमण हो रखा है, आपको दिख जाएगा। आम जनता कितनी परेशान हो रही है, परंतु इन अधिकारियों के अंदर, क्योंकि ये तो ऑफिस में बैठते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, सर्दी के अंदर हीटर लगा लेते हैं, ये जाते नहीं है और आम जनता परेशान होती है। मान्यवर जी, बाबा रामदेव जी का जो खुंडियास का रास्ता है, यहाँ सैकड़ों लोग जाते हैं। आगे चाची आवास और कई गांव हैं, नरवर, बबाईचा और ये सब, तो यहाँ से ही ये रास्ता निकलता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ राम भवन के पास में एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान है। उस मिठाई की दुकान के बाहर भी आप देख लीजिए कितना जमकर का अतिक्रमण होता है। बाहर लोग खड़े रहते हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है, जाम लगता है। कल भी मेरे पास एक जन लिख करके दिया मुझे कि शैलेश भी आप संपर्क पोर्टल पर डालो शिकायत कि ये इस तरह जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग एकदम जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं पीछे वाला भिड़ जाता है। यहाँ डिवाइडर और बीच के अंदर तो इतना जाम हो जाता है, उससे आगे आप चले जाओ चुंगी तक, आपको इतना जाम लगेगा कि आदमी परेशान हो रखा है। ये वार्ड है, इस वार्ड में इतनी भीड़ रहती है, जनता भी परेशान होती है, अस्पताल है पास में, वो लोग परेशान होते हैं। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद कोई भी व्यवस्था नहीं है। कहने को स्मार्ट सिटी है, मगर इस रोड पे रोजाना जमकर जाम की परिकाष्ठा होती है, लोग परेशान होते हैं। इसलिए प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, सोए नहीं, जग करके काम करे।